हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, इस वीडियो में 2020 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले से बुक पढ़ रखी है तो आप इस वीडियो को एमसीक्यू के रूप में लगा सकते हो और आपका जितना भी स्कोर होता है आप कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020 किस शहर को घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कुआलालंपुर, यानी ऑप्शन बी कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की कैपिटल है। इसी को 2020 के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ कैपिटल के लिए चुना गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है ये यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया आर्टिकल है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 के लिए चुना गया है। साथ में आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल यूनेस्को के द्वारा चुना जाता है और ये प्रत्येक साल चुना जाता है। और इस साल किसको चुना गया था? कुआलालंपुर को। आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को वर्ल्ड बुक कैपिटल किस ईयर के लिए घोषित किया गया था? तो दिल्ली को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2003 में घोषित किया गया था। यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यू दिल्ली को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2003 में चुना गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2019 किस शहर को घोषित किया गया है? तो गाइज इसका सही आंसर होगा शारजा। शारजा जो कि यूएई का एक शहर है और इसी को 2019 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए चुना गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं इन सब को संयुक्त रूप से एक साथ क्लियर कर देता हूं कि 2020, 19, 21 और 2003 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत की राजधानी न्यू दिल्ली को वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए चुना गया था। 2019 को किसको चुना गया था? शारजा को, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है और ये SBI PO में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 में बात करूं मैं तो 2020 में वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको चुना गया था? कुआलालंपुर को, जो कि मलेशिया की कैपिटल है। 2021 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसके लिए किसको चुना गया है? ये चुना गया है तिब्लिसी को और आपको इसका आंसर बताना है कि ये कौन से देश का है तिब्लिसी शहर और इसी को 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 23 अप्रैल, यानी ऑप्शन ए। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है क्योंकि जितने भी प्रसिद्ध लेखक हैं उनकी महत्वपूर्ण बुकों का संरक्षण करने के लिए प्रत्येक साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अब 2020 की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सबको अपन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, 2020 का बुकर प्राइज किसे दिया गया? 2020 का बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट को। और उनकी बुक का क्या नाम है? सुग्गी बैन। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहे हैं वो डगलस स्टुअर्ट है और इनकी पुस्तक कौन सी हो गई? सुग्गी बैन। ये तो किसके लिए था? 2020 के लिए। अब मैं बात करता हूँ 2019 के लिए बुकर प्राइज किस किस को दिया गया? तो ये दो लोगों को दिया गया। उनके नाम है मार्गरेट एटवुड और बेर्नार्डिन एवरिस्टो। आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये मार्गरेट एटवुड और बेर्नार्डिन एवरिस्टो है और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? मार्गरेट एटवुड की पुस्तक का नाम है द टेस्टामेंट्स, जबकि बेर्नार्डिन एवरिस्टो की पुस्तक का नाम है गर्ल वुमेन अदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसको दिया गया? तो ये दो लोगों को दिया गया है और उन दोनों की एक कॉमन बुक थी, उसका क्या नाम था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और उनका नाम क्या है? उनके जो ऑथर का उनका नाम है मेरिके लुकास रेजिनवेल्ड और एक का क्या नाम है? माइकल हुचिसन, मिचेल हुचिसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2019। अभी जो अपन ने पढ़ा था 2020 था, अब मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। ये दिया गया है जोका लार्ती को और उनकी जो उपन्यास है सेलेस्टियल बॉडी उसके लिए इसको दिया गया है। आपको जो इमेज में दिख रही है वही जोका लार्ती है और जो इनकी पुस्तक का जो इनके हाथ में आपको नजर आ रही होगी उसका क्या नाम है? सेलेस्टियल
बॉडीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार, जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं 2018, 19 और 20। मैं इसको संयुक्त रूप से इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 2018 में दिया गया था ये ओल्गा टोकार्चुक को, जबकि मैं 2019 की बात करूँ तो ये दिया गया है पेटर हैंडके को, और 2020 में दिया गया था ये लुइस गल्क को। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से याद रखना है, किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फिक्शन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अरुंधति राय, यानी ऑप्शन बी। अरुंधति राय को ही आज़ादी फ्रीडम फिक्शन के जो बुक लिखी थी इन्होंने, और जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वही अरुंधति राय है। और इसकी और भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनकी इम्पोर्टेंट बुक हो गई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, नेक्स्ट है एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, और नेक्स्ट हो गई कैपिटलिज्म ए गोस्ट स्टोरी। इन सभी पांचों बुकों को आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे इसकी और भी बुक्स हैं लेकिन आपको एग्जाम में इन्हीं बुक्स के बारे में बात करता है, तो आप इन 5 बुक्स को अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन है? पुस्तक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चित्रा बनर्जी, यानी ऑप्शन डी। अब आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको याद होती है तो आप अच्छे से याद रख सकते हो। द लास्ट क्वीन, मैं बात करूं किसी भी कंट्री की तो उसी कंट्री की क्या है, कोई लास्ट क्वीन है, कोई क्वीन है और उस कंट्री को लास्ट क्वीन है, वो भी क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, वो एक तरीके से मर चुकी है। अब मरने के बाद में ओनली उसका क्या हो गया, चित्र ही बन के रह गया। चित्र बनर्जी मतलब मरने के बाद में किसी भी इंसान का चित्र ही बन के रह जाता फोटो के रूप में, तो वो जो दो लास्ट क्वीन है वो भी एक्सपायर हो गई है और उसका क्या हो गया, ओनली चित्र ही बन के रह चुका है। इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रही है वही चित्रा बनर्जी की बुक द लास्ट क्वीन का पोस्टर है। अब देखो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वीन के ऊपर और भी बुक्स हैं तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना। द लास्ट क्वीन किसकी हो गई, चित्रा बनर्जी की। अब ये आपको जो इमेज में 3 बुक दिखाई दे रही है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, ये किसकी बुक है, राकेश के कोल की। किसकी होगी, राकेश के कोल की। नाम क्या है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। जबकि बात करूं रिबेल क्वीन, ये किसकी हो गई, मिचेल मोरन की, मिचेल मोरन की। और इन मिचेल मोरन की एक और बुक है, उनका क्या नाम है, द लास्ट क्वीन ऑफ इंडिया, द लास्ट ऑफ क्वीन ऑफ इंडिया। जबकि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर किसकी है, राकेश के राहुल की। जबकि द लास्ट क्वीन ऑफ इंडिया किसकी हो गई, मिचेल मोरन की। इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम सूद, यानी ऑप्शन सी। तो इसको भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। कैसे करोगे, अल्टीमेट गोल, देखो इसमें गोल वर्ड आ रहा है, तो गोल वर्ड माइंड में आते हैं आपके एक चीज़ आती है, या तो गोल जो फुटबॉल में होता है या फिर हॉकी में होता है। तो आपको जब भी गोल करनी हो तो आपको एकदम क्रम में खेलना पड़ेगा। देखो विक्रम में एक आपके पास साउंड आ रही क्रम, तो आपको क्रम में खेलना पड़ेगा। साथ में इसमें साउंड आ रहा है शुद्ध, तो आपको एकदम क्रम में और एकदम सीधा खेलना पड़ेगा। शुद्ध मतलब एकदम सीधा खेलना पड़ेगा, तो विक्रम क्रम में और शुद्ध खेलना पड़ेगा। इसे यहाँ पे हो गया द अल्टीमेट गोल, गोल से क्या हो गया आपका विक्रम शुद्ध। एक बुक और है द गोल, क्या नाम उसका, द गोल। ये बुक किसकी है, ये हो गई विश्वनाथ आनंद की बुक हो गई। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, द अल्टीमेट गोल हो गई विक्रम सूद, जबकि द गोल हो गई विश्वनाथ आनंद की। ये जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है वो द अल्टीमेट गोल का है और ये किसकी बुक है, विक्रम सूद की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा अभिजीत गुप्ता, यानी ऑप्शन ए। इसको भी अपन ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, हैप्पीनेस यानी हैप्पी मतलब खुशी का माहौल फिसरा हुआ है, तो फैला हुआ है, तो चारों तरफ खुशी का माहौल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब आप ये सपोज कीजिए कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, ठीक है, और अभी उन्होंने मैच जीता है,
तो इसका मतलब क्या होगा, खुशी का माहौल तभी बना हुआ होगा तभी उसने कि अभी अभी कोई मैच जीता हो, या कुछ भी देखो कोई भी पार्टी हुई हो या फिर कोई भी मैच जीता हो, खुशी का माहौल तभी फैलता है कि जो अभी अभी कोई चीज़ जीती हुई हो। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे टिक लगा सकते हो। या फिर आप एक छोटा सा एग्जांपल याद देखो, जो विराट कोहली है, ठीक है, भारत के जो क्रिकेट टीम के कप्तान है, और उन्होंने हाल ही में एक मैच जो जीता हुआ था T20 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि चारों तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ है। ऑल अराउंड मतलब क्या हो गया, ऑल अराउंड चारों तरफ हैप्पीनेस यानी खुशी का माहौल हो गया। ठीक है, और क्यों फैला हुआ है, क्योंकि अभी अभी उसने मैच जीता है, तो अभी जीत हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया अभिजीत गुप्ता की पुस्तक का हैप्पीनेस ऑल अराउंड का पोस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइज इसका सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। अब इसके लिए आप ट्रिक लगाइए, देखो इसकी ट्रिक हो गई है हाउ टू बी ए राइटर। राइटर यानी क्या हो गया, लेखक। हाउ यानी कैसे, तो एक बंदा पूछ रहा है कि आप राइटर कैसे बने। ठीक है, तो वो जवाब दे रहा है कि जो राइटर बनना बहुत रिस्की है। रिस्की में क्या रहा है, बहुत रिस्की है और बहुत ही बाउंडेशन, मतलब इसमें बहुत बाउंडेशन होती है, बहुत बॉन्ड से गुजरना पड़ता है। तो वो अपने जो लेखक बनने की जो जीवनी बता रहा है कि हाउ टू राइटर, मैं राइटर कैसे बना, बहुत रिस्की और वे क्या होता है, बाउंडेशन होती है इसके ऊपर, तब जाके कोई राइटर बनता है। इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक का पोस्टर है, लेखक कौन थे, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ और भी बुकें हैं रस्किन बॉन्ड की, वो भी देख लीजिए। द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी रस्किन बॉन्ड की बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और नेक्स्ट है द रूम ऑफ द रूप। द रूम ऑफ द रूप, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है द ब्लू अम्ब्रेला से, क्योंकि ये अभी थोड़े दिनों पहले दिल्ली पुलिस में पूछी गई बुक है, तो इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइज इसका सही आंसर होगा अनुपम खेर, यानी ऑप्शन डी। तो इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद करो। तो कैसे याद करोगे आप लोग, अनुपम कि आपका एक दोस्त है अनुपम। ठीक है, अब आपका एक अन्य दोस्त और है, ठीक है, और ये आपको क्या करता है, परेशान करता रहता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि अब एक तरीके से आपको मान लो कोई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, ठीक है, आप सक्सेस हो चुके हो, अब आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि अब तो तेरी क्या नहीं है, खैर नहीं है। अनुपम क्या बोल रहे हैं इस दोस्त को, अब तो तेरी खैर नहीं है। वो बोला क्यों भाई, क्यों नहीं खैर, तो बोला कि आज मेरा बेस्ट डे है, बेस्ट डे इज टुडे, कि आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है, अब तेरी खैर नहीं है, तूने मेरे को जितना परेशान किया है उसका बदला मैं आज लूंगा। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अनुपम खेर है, जो कि भारतीय बॉलीवुड अभिनेता है ये, और इसकी दो बुक इंपॉर्टेंट है। एक कौन सी है, योर बेस्ट डे इज टुडे, और एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, वो कौन सी है, लेसन लाइफ टॉट मी अनलोनली। ये एग्जाम में ये बार बार पूछी जाती है, तो आपको इनको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइस जिसका सही आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन सी। तो इसको देखो आप कैसे याद रखोगे, बाय बाय कोरोना। अब कोरोना की बात आती है आपके माइंड में, चाइना आता है। ठीक है, अब आपको पता जब इंडिया में कोरोना स्टार्टिंग में आया था तब बहुत कम पेशेंट थे, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते गए तो कोरोना का काल चारों तरफ फैलता गया। लेकिन अब वैक्सीन आने की वजह से कोरोना के पेशेंट कम होते जा रहे हैं, मतलब जो इंडियन लोग हैं कोरोना को क्या कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना को बाय बाय कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे टिक लगाओगे, जो कोरोना को बाय बाय करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, डॉक्टरों का। डॉक्टरों का कैसे रहा है कि डॉक्टरों के इलाज की वजह से ही अपन कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए, अपने को दीप जलाने चाहिए। डॉक्टरों के लिए क्या करना चाहिए, प्रदीप में क्या रहा है, दीप। डॉक्टरों के लिए दीप जलाना चाहिए। क्यों जलाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखो श्री वास्तव में क्या रहा है, वास्तव, ये वास्तव में डॉक्टर ही कोरोना को बाय बाय करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए डॉक्टरों के लिए दीप जलाना चाहिए। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये बाय बाय कोरोना का पोस्टर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो बाय बाय कोरोना था वो किसने लॉन्च किया था, तो इसका सही आंसर होगा आनंदी बेन पटेल, जो कि एमपी और यूपी के संयुक्त रूप से क्या ये गवर्नर है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, बाय बाय कोरोना पुस्तक को लॉन्च किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा विकास खन्ना, यानी ऑप्शन ए। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि विकास आपका एक दोस्त है विकास,
वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। विकास क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अब देखो अपन कहीं पे नॉर्मल रूप से खाना खाते हैं, किसी भी रूम में बैठते हैं, बिछा के कुछ खाना खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन विकास कर रहा क्या है, किचन में जाके क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अब जब उससे पूछा जा रहा भाई आप किचन में खाना क्यों खा रहे हो, तो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर तो एक एटीट्यूड है। तो अपन क्या कर रहा है, वो एटीट्यूड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो किचन में जाके खाना खा रहा है। कौन खा रहा है, विकास खाना खा रहा है। तो यहाँ पर देखो ट्रिक हो गई, विकास खन्ना से क्या हो गया, विकास खाना खा रहा है, ठीक है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, और किस में खाना खा रहा है, किचन में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आपको जो दिखाई दे रही इमेज में विकास खन्ना है, और इस पुस्तक का क्या नाम था, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ब्रेकिंग द कोकुन के लेखक कौन है। पुस्तक ब्रेकिंग द कोकुन के लेखक कौन है, तो गाइस इसका सही आंसर होगा राधा नायर, यानी ऑप्शन ए। इसको कैसे याद रखोगे आप लोग, देखो ब्रेकिंग से आपको करना है ब्रेकफास्ट, क्या करना है, ब्रेकफास्ट। और कोकुन से क्या करना है आपको, कुप्पन। कोकुन से क्या करना है, कुप्पन। तो देखो आपको जो भी ब्रेकफास्ट के लिए क्या लेना पड़ता है, एक तरीके से कुपन लेना पड़ता है। आप कहीं पे भी जाते हो बड़ी दुकान पे, तो आपको ब्रेकफास्ट लेना तो वहाँ पे कुपन लेना पड़ता है। तो जो राधा है, राधा को उसका दोस्त फोन करता है और वो बोल रहा है कि जो ब्रेकफास्ट के कुपन मिल रहे हैं क्या, तो वो क्या बोल रही है राधा, ना यार। राधा क्या करिए, ना यार ब्रेकिंग फास्ट के कुपन नहीं मिल रहे। क्या बोल रहे हैं, तो राधा बोल रही है ब्रेकफास्ट के कुपन नहीं मिल रहे, तो ना यार, तो राधा ना यार। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वो ब्रेकिंग द कोकुन पुस्तक का पोस्टर है, और किसने लिखी थी, राधा नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ डिसेंट किसके द्वारा लिखी गई है। वॉइस ऑफ डिसेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर होगा रोमिला थापर, रोमिला थापर। अब देखो कैसे करोगे आप, वॉइस ऑफ डिसेंट, वॉइस की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपकी वॉइस डिसेंट, मतलब डिसेंट कब होगी, सही कब होगी, जब आप रो मिला के, कोई भी रो में मिला के अच्छे से गाओगे, ठीक है। अगर आपको सिंगिंग करनी है तो आपके अगर रो में मिला के गाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आपके सुर नहीं होना चाहिए, रो में मिला के गाओ तब वॉइस डिसेंट होगी। अगर आपने रो में नहीं मिलाया तो थप्पड़ मतलब थप्पड़ पड़ेगी आपके, क्या पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेगी। इसे याद रख सकते हो। ये देखो ये रोमिला थापर हो गई, आपको नजर आ रही है, और इनकी पुस्तक कौन सी हो गई, वॉइस ऑफ डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है, तो गाइस इसका सही आंसर होगा विजय कुमार, यानी ऑप्शन बी। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, सियासत में अगर आपको सदस्यता लेनी है तो उसके लिए आपको एक टास्क दिया गया। अगर आप इस टास्क को जीत जाते हो तो आपको सियासत में सदस्यता मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करते हो, जीत लेते हो, जीत ले मतलब विजय कर लेते हो। अगर आप इस पे विजय प्राप्त कर लेते हो तो आपको सियासत में सदस्यता मिल जाएगी। इसकी ये ट्रिक है कि अगर आपको सियासत में सदस्यता लेनी है तो आपको विजय ही होना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक विशेष कोड टू विन के लेखक कौन है। पुस्तक विशेष कोड टू विन के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा निरुपमा यादव, यानी ऑप्शन ए। इसको भी ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं। देखो अगर आपको कोई भी मैच जीतना होता है तो आप नॉर्मली तरीके से जीतते हो, आप हार्ड वर्क करके जीत जाते हो, ठीक है। लेकिन एक बंदा है जो क्या करता है, किसी भी मैच को जीतने के लिए वो एक विशेष कोड का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और किसी का नहीं पता और विशेष कोड से उसको जीत लेता है। अगर वो ऐसा करता है तो क्या करेंगे लोग, उसकी उपमा को, निरुपमा में क्या रहा, उपमा, निरुपमा उपमा, उपमा क्या करते हैं, उसकी याद रखते हैं। अगर कोई आदमी स्पेशल होता है तो उसको याद करते ही हैं, ठीक है। तो उसकी उपमा को लोग याद करते हैं क्योंकि वो विशेष कोड टू विन, विशेष कोड के साथ ही कोई भी मैच जीत लेता है। इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो। ये देख लीजिए इस पुस्तक का ये जो कवर पेज आपको दिखाई दे रहा है, विशेष कोड टू विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइस इसका सही आंसर होगा योगेंद्र यादव, यानी ऑप्शन सी। इसको आप कैसे याद रखोगे, मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी।
तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है, लोकतंत्र होता है। ठीक है, अब लोकतंत्र किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अब इंडिया के लोकतंत्र में आपको आपको आना है तो आपको सेंस बनाना आना चाहिए, मेकिंग यानी बनाना, सेंस, कोई सेंस बनाना आना चाहिए। तो आपके पास सेंस तभी बन सकता है जब आप डेली योग करोगे। ठीक है, योग करोगे, अच्छी चीज़ों को क्या करोगे, याद रखोगे। लोकतंत्र के मामले में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप उनको याद रखते हो तो आपको लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ये इसकी ट्रिक हो चुकी है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वही क्या है, इंडिया डेमोक्रेसी पुस्तक का पोस्टर है, और इसकी जो लेखक है वो क्या है, योगेंद्र यादव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा नीना राय, यानी ऑप्शन ए। तो इसके लिए ट्रिक देख लीजिए आप लोग कि आप अयोध्या गए घूमने के लिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कहाँ पे गए, अयोध्या गए। अब आपको पता है अयोध्या राम भूमि है और हर कोई वहाँ पे घूमने के लिए जाता है, तो सभी लोगों की वहाँ पे अलग अलग राय है, मतलब सभी लोगों की नई नई राय है। नीना राय मतलब सभी लोगों की नई नई राय दे रहे हैं, कोई अयोध्या को बुरा बता रहा है, कोई जबकि अच्छा बता रहा है। तो एक बंदा बोला कि अयोध्या तो अमेजिंग है, अमेजिंग क्या है, अमेजिंग है, मतलब एकदम शानदार है। उसकी सभी लोग क्या दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। इसमें एक बंदे की राय अच्छी लगी, वो क्या बोला कि अयोध्या क्या है, अमेजिंग है। इस तरीके से अपनी ट्रिक कवर होती है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वो नीना राय है, और ये इसकी पुस्तक होगी अमेजिंग अयोध्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है। रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा यतीश यादव, यानी ऑप्शन ए। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे समझिए आप लोग। आपको किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करा गया, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी लाइनें लगी हुई है। रो मतलब क्या होता है, लाइनें लगी हुई है, और आपका नंबर आया 30वीं लाइन में, किसमें, 30वीं लाइन में नंबर आया। तो अब उसको पूछा गया कि आप कौन सी लाइन में हो, तो उसको पहले बोल दिया गया था कि आप 30वीं लाइन में हो, इसको आपको याद रखना है। तो यतीश यादव, यतीश में 30 आ गया, यादव में याद आ गया, तो कि आप याद रखना आप 30वीं लाइन में हो और इस ऑपरेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। रो का मतलब क्या हुआ, पंक्ति। ठीक है, तो रो में आपको कौन से नंबर की रो है, आपकी 30वें नंबर की रो है, और ये क्या करनी है, आपको याद रखनी है। ये अपनी ट्रिक हो चुकी है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वो रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन का पोस्टर है, और इसके लेखक कौन है, यतीश यादव। ये आपको अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन है। ओवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो गाइस इसका सही आंसर होगा दलाई लामा, यानी ऑप्शन ए। ये एग्जाम की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दलाई लामा भारत आए थे और ये तिब्बत के 14वें धर्म गुरु थे, और इसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं वही दलाई लामा है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि ये भारत कब आए थे, तो ये आए थे 31 मार्च 1959 में आए थे। कब आए थे, 31 मार्च 1959 में आए थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 1989 में, 1989 में। और अभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं, तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, और ये तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 14वें धर्मगुरु थे। ठीक है गाइस, इतना आपको नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लस्सी को इंटरनेशनल कुक फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसके लेखक कौन है। दोबारा सुन लीजिए, पुस्तक लस्सी को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसके लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा राजा भाटिया, यानी ऑप्शन ए। अब यहाँ से आप देखो एक चीज समझिए, थोड़ी फनी होगी लेकिन आपको याद रह जाएगी। लस्सी की जैसे बात आती है तो आपके माइंड में गांव की इमेज आती है। जो लस्सी होती है गांव में ही गाय भैंसी होती है और उनके दूध से लस्सी बनाई जाती है। तो गांव में एक पिताजी अपनी बिटिया को बोल रहा है कि राधा बिटिया मेरे लिए लस्सी लेके आ। क्या बोल रहा है, राधा बिटिया लस्सी लेके आओ। ठीक है गाइस, आपको उम्मीद करता हूँ याद हो रही होगी। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो लस्सी ऑफ इंडिया पुस्तक का पोस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पुस्तक करोना कविता काल के लेखक कौन है। पुस्तक करोना कविता काल के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीधरन पिल्लाई, यानी ऑप्शन ए। तो इसको आप कैसे याद रखोगे,
कोरोना कविता काल। अब जैसे कोरोना आते आपके माइंड में आता है कि वही चाइना वाली इमेज आती है, और आपको पता है इस टाइम कोई भी वैक्सीन नहीं बनी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई वैक्सीन बनती है, ठीक है, अगर कोरोना काल को कम करना है तो आपको दवा तो पिलानी ही पड़ेगी, मतलब पिलाई। अब कोरोना कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जैसे वैक्सीन आई तो जो पेशेंट को क्या करी, दवा पिलाई। पिलाई आ रहा है, ठीक है, पिलाई क्या, किसकी दवा पिलाई? कोरोना की दवा पिलाई। तो ये आपकी ट्रिक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर एक किसकी पुस्तक है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा चेतन भगत, यानी ऑप्शन टी। चेतन भगत की और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो आपको उनको भी याद रखना है। उनमें से एक है वन अरेंज्ड मर्डर, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं वही चेतन भगत है, और उनकी पुस्तक क्या नाम है? वन अरेंज्ड मर्डर। अच्छे से याद रखना आपको। और भी इसकी कुछ पुस्तकें वो देख लीजिए, जैसे हो गया हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, टू स्टेट्स हो गया, 5 पॉइंट्स समवंस हो गया, द गर्ल्स इन रूम हो गया, वन इंडिया गर्ल्स। नेक्स्ट है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इंडिया पॉजिटिव। ये सभी आपको याद रखनी है। ऐसे बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये सभी बुकें याद रख लीजिए आप लोग, इनमें से कोई ना कोई बुक मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है? पुस्तक ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है? तो गाइस जिसका सही आंसर होगा सुधा मूर्ति, यानी ऑप्शन बी। तो आपको कैसे याद रखना है? ग्रांड पेरेंट, जैसे ग्रांड पेरेंट आते हैं आपके माइंड में दादा दादी आते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रांड मदर ग्रांड फादर वही होते हैं अपने। अब एक तरीके से वो क्या होते हैं, एकदम सूधे होते हैं। सुधा मूर्ति मतलब सूधे होते हैं, मूर्ति की तरह खड़े होते हैं, अपने कुछ भी काम बोलते हैं बेचारे कर देते हैं। अपना जो बेग वेग होता है, जब अपन छोटे होते हैं तो अपने बेगों का ध्यान वही रखते हैं, सूधे होते हैं अपने, मतलब किसी बात को डांटते नहीं है, ठीक है। जिस कहते हो ग्रांड पेरेंट्स होते हैं क्या, एकदम सूधे होते हैं, मूर्ति की तरह काम कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी ट्रिक कवर हो चुकी है। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रही है वो सुधा मूर्ति की ग्रांड पेरेंट्स ग्रांड बैग ऑफ स्टोरीज की पोस्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले और भी सुधा मूर्ति कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। जैसे द मैजिक ऑफ द लास्ट टेम्पल, हाउ द सी बिकम सॉल्टी, मृग तृष्णा और डॉलर बहू। इतनी पुस्तकें आप याद रखिए, इनमें से आपकी कोई न कोई पुस्तक मिल जाएगी। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा श्री अय्यर। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो कि उसके दो दोस्त हैं, ठीक है। अब दो दोस्त हैं, अब एक दोस्त है जो अपने मकान का क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। अब पेंट कौन सी कलर से कर रहा है? वो रेड पेंट से कर रहा है, ठीक है, रेड पेंट कर रहा है। अब वो इतना परेशान हो चुका है कि उसकी अब क्षमता नहीं है पेंट करने की, तो अपने दूसरे दोस्त को क्या बोल रहा है फोन करके, आ यार, अय्यर से क्या हो गया, आ यार मेरे मकान की पॉलिश करवा दे या पेंट करवा दे। तो श्री अय्यर से आप ट्रिक लगा सकते हो। अय्यर, अय्यर मतलब आ यार, क्यों आ? क्योंकि वो पेंट करवाने के लिए बुला रहा है, और कौन से कलर का? रेड कलर का। तो आपको इतना याद रखना है। ये इमेज में दिखाई दे रही है आपको वही हु पेंटेड माई लस्ट रेड का पोस्टर है, और इसके लेखक अभी मैंने बताया आपको कौन सा लेखक इसका, श्री अय्यर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 के विजेता कौन है? मैंने स्टार्टिंग में आपको कवर करवाया था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020-2019 के विजेता कौन है, तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। अब आपको भी पता होना चाहिए कि इनकी पुस्तक कौन सी थी। इनका उपन्यास था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। जबकि मैं बात करूं 2020 में बुकर प्राइज, ये कौन सा था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। जबकि बुकर प्राइज की बात की जाए तो ये मिला था डगलस स्टुअर्ट को, और इसके किस उपन्यास के लिए मिला था? सग्गी बैन के लिए, सग्गी बैन के लिए। आपको इतनी नॉलेज मिलती है, और ये याद रखिए। ये देखो जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं वही मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड है, और इनकी पुस्तक क्या थी? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा एस हुसैन जैदी, यानी ऑप्शन ए। अब इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से कवर करो। कैसे याद रखोगे आप लोग? भाई एंड गेम, अगर आपको किसी भी गेम का एंड करना है तो उसके लिए आपको हौसला रखना पड़ेगा। हुसैन से क्या करोगे? थोड़ा सा ट्रिक आपको देखो याद रखने के लिए कुछ पॉइंटों का आपको एक्स्ट्रा देखो ले जाना पड़ेगा। हुसैन से क्या करेगा? हौसला। जद्दी, जद्दी से मतलब जद्दी जाके एंड गेम हो सकता है, जद्दी जाके गेम एंड हो सकता है।
हुसैन से क्या हो गया हौसला, और जदी से क्या हो गया जदी जाके गेम एंड हो सकता है। ये जो आपको पुस्तक दिखाई दे रही है वही हुसैन जदी की पुस्तक है, और इसका क्या नाम था, इसका नाम है द एंड गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बलदेव सिंह कदाकर्णम, यानी ऑप्शन बी। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि सूरज कदे मरदा नहीं, आप सबको पता है कि सूरज कभी मरदा नहीं, इसका मतलब ये होगा सुबह सूरज जब होता है शाम को ढलता है और सुबह दोबारा आ जाता है, सूरज का कभी एंड नहीं होता, कभी वो मरता नहीं है। तो क्यों नहीं मरता, क्योंकि एकदम वो बलशाली है, बलदेव मतलब बलशाली है और सिंह की तरह है, और वो कभी नहीं मरता। जैसे सिंह होता है जल्दी से किसी से मरता नहीं है, वो रात को जाता है अपने जंगल में छुप जाता है और वापस आ जाता है, ठीक है। इसे आप ट्रिक लगा सकते हो कि बलदेव एकदम बलशाली है। कौन है बलशाली? तो सूरज कदे नहीं मरता, ठीक है। तो नाम याद रखो बलदेव सिंह कदाकर्णम। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं वो ही है, क्या नाम इनका, इनका नाम था बलदेव सिंह, और ये जो इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं वो है उद्यम सिंह, और इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई थी। ये ध्यान रखिए आप लोग। देखो उद्यम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि पर, जो इसकी 80वीं पुण्यतिथि थी, इसके अवसर पर सूरज कदे मरदा नहीं को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है, और इसको किसने लिखा था अभी बताया मैंने, बलदेव सिंह ने, ठीक है। अब ये भी पता होना चाहिए जो उद्यम सिंह थे वो क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इसके जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे वो इसके अंदर नोट किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो इंपॉर्टेंट है, टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हरिओम तिवारी, यानी ऑप्शन सी। अब इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। टाइगर यानी क्या हो गया, चीता, आपको पता टाइगर होता है। स्पीक यानी क्या होता है, बोलना। जब टाइगर आपके सामने आ जाएगा, आप कहीं घूमने गए, सपोज कीजिए आप जंगल में हो और सड़क पे जैसे आप जा रहे हो रोड पे, तो आपके सामने चीता आ गया और आपके सामने स्पीक मतलब दहाड़ने लग गया। अब वो आपकी तरफ आता जा रहा है, तो आप क्या करोगे उस टाइम, हरिओम 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 का नाम लोगे, भगवान का नाम लोगे, क्या करोगे, हरिओम बचाओ, इस तरह के आप साउंड निकालोगे अपने मन में ही, ठीक है। मतलब टाइगर स्पीक, टाइगर जैसे दहाड़ेगा आपके माइंड में क्या आएगा, भगवान की इमेज आएगी, भगवान को याद करोगे, भगवान क्या करोगे आप, हरिओम हरिओम नाम ले रहे हो। इस तरीके का आप ट्रिक हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है टाइगर स्पीक का है, और इसके कौन थे लेखक, हरिओम तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन के लेखक कौन है? पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन के लेखक कौन है? तो गाइज इसका सही आंसर होगा सिम्मा हिंगोनिया। इसको भी ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं कि अपना सेव यूथ है ना, युवा, कि देश का युवा सेव रखना है और देश को भी अपने को सेव रखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीमा मतलब सीमा, कौन सी सीमा हो गई, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है। हिंगोनिया मतलब गोलियां, कि सीमा पर जवान जब गोलियां खाते हैं तभी जाके अपना देश सेव रहता है, यूथ अपना सेव रहता है। क्योंकि जो जवान अपने जो फौजी भाई है वो क्या कर रहे हैं, सीमा पर गोलियां खाते रहते हैं अपनी सेवा करने के लिए, तभी जाके सेव यूथ और सेव नेशन रहता है। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं अपने माइंड में। ये जो आपको दिखाई दे रही है वो सीमा हिंगोनिया है, और इसके हाथ में इसकी पुस्तक है सेव यूथ सेव नेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। अभी आप इसको कैसे याद रखोगे कि आपको पता है इंडिया में जब भी कोई शादियाँ होती है तो वहाँ पे बहुत जो बैंड बाजे होते हैं उनसे सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। तो उनमें अगर कोई शराबी आ जाता है, ठीक है, शराबी आ जाता है और क्या कर रहा है वो बैंड पे नाचने लग गया, ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो जाता है वो रिस्की बॉन्ड हो जाता है, रिस्क लेना हो जाता है बैंड के आगे। जब कोई शराबी नाचते रहता है, आपको पता है इंडिया में लोग भी ऐसे होते हैं शराब पी के और लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, जैसे ही कोई भी सॉन्ग इंडिया में अंदर बजता है शादियों के अंदर, तो वो एक तरीके से रिस्की हो जाता है बैंड के आगे जब कोई शराबी पी के आ जाता है। इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रही है वही सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और इसके जो राइटर है वो कौन है, रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड में आपको पहले बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लेखक है, उनकी सारी पुस्तकें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इट ब्लीड के लेखक कौन है? इफ इट ब्लीड के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा स्टीफन किंग। तो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग, देखो किंग नाम के आते हैं, आप लोग क्या ट्रिक लगाओगे, किंग कोबरा, ठीक है, सांप होता है किंग कोबरा। अगर आपको किंग कोबरा ने फन मार दिया मतलब डस लिया, स्टीफन आ रहा है तो फन कर दिया आपको, मान लो आपको अगर फन कर लिया तो आपके क्या आ जाएंगे, ब्लड आ जाएंगे। ब्लिड्स आ रहा है, ब्लिड्स का मतलब क्या हो गया, ब्लड आ जाएंगे। अगर आपको किंग कोबरा ने फन कर दिया तो आपके क्या आ जाएंगे, ब्लड आ जाएंगे। ये ट्रिक आपकी ट्रिक हो चुकी है। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहे हैं वही क्या है, देखो देखो स्टीफन किंग हो गए, और ये आपको इसकी पुस्तक क्या हो गई,
इफ इट ब्लिड्स हो गई, ठीक है। इमेज में दिखा रहे हो कौन है, स्टीफन किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा जसवंत राठी। अब आपको ये याद रखना है कि जो मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध है, तो इसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, राठी, राठी मतलब राती जागना पड़ेगा। अगर आपको कैंसर से आप पीड़ित हो तो आपको पता है आपको बेचैनी होगी और आपको क्या करो, राती जागना पड़ेगा। तो राठी से राती जागना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गए आपके पास जसवंत राठी, और ये कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया था, विमोचन किया गया था। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, अशोक गहलोत ने वरिष्ठ पत्रकार जसवंत राठी की पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध को विमोचन किया है। अब कैंसर की बात हुई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है, तो गाइस का सही आंसर होगा 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या थी, आई एम एंड आई विल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा वी पट्टाभीराम, यानी ऑप्शन बी। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, भाई आप फ्यूचर में कितनी भी हाई एजुकेशन ले लो, चाहे आप आईएएस की एग्जाम पास करो, चाहे आरपीएस की एग्जाम पास करो, या एसएससी में लगो या रेलवे में लगो, ठीक है, आपको मकान तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। मकान बनाओगे तो उसके लिए आपको पट्टा भी बनाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप राम भरोसे छोड़ दोगे। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है वी पट्टा भी राम, कि आप पट्टे को राम के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप फ्यूचर में कितनी भी हाई एजुकेशन ले लो, आपको पट्टा तो बनाना ही पड़ेगा मकान का, ठीक है गाइस। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वही क्या है, सी पट्टाभी राम है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डायरी डिस्पैच क्राइम ए क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है। वन डायरी डिस्पैच क्राइम ए क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है, तो गाइस इसका सही आंसर होगा फांग फांग। जैसे वन डायरी के नाम से आपके माइंड में आ गया होगा कि चाइना की इमेज बन रही होगी, और जो लेखक है वो भी किसके हैं, चाइना के हैं। अब वुहान आया तो आपके माइंड में कोरोना भी आया होगा। अगर कोरोना आया तो आपके माइंड में ये भी आया होगा कि कोरोना के जो भी लक्षण होते हैं उनमें खांसी जुकाम ये मेन लक्षण है। अब आप खांसी करते हो तो कैसे करते हो, फांग फांग, जब खांसते हो तो अपने पास आता है ये फांग फांग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा ट्रिक, फांग फांग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है। द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइस इसका सही आंसर होगा जे.एम. कोएट जी। जे.एम. कोएट जी डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं द डेथ ऑफ जीसस, इसका पोस्टर है, और अभी बताया मैंने लेखक कौन है, जे.एम. कोएट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक विजयंत ए कारगिल द लाइक ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है। पुस्तक विजयंत एट कारगिल ए लाइक ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है, तो गाइस इसका सही आंसर होगा बी.एन. थापर एंड नेहा द्विवेदी। दोनों ने संयुक्त रूप से विजयंत एट कारगिल ए लाइक ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक लिखी है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है पुस्तक का ये पोस्टर है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला आपको, ये बुक इतनी बार एग्जाम में आ चुकी है और ये सब लगभग सभी बच्चों को पता भी है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो कमेंट में देख लेना, और इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना। जिन बच्चों को आती है फुल डिटेल के साथ कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा वी कृष्णा स्वामी, यानी ऑप्शन ए। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वही शटलिंग टू द टॉप पुस्तक का पोस्टर है, और ये किसके ऊपर लिखी हुई है, पी.वी. सिंधु के ऊपर लिखी हुई है। और इसके लिए जो लेखक कौन थे अभी बताया मैंने, वी कृष्णन स्वामी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिन माइंड मैप द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र राय, यानी ऑप्शन बी। अब यहां से समझिए कि आपके दो दोस्त हैं, उनमें से एक का क्या नाम है, धर्मेंद्र है। क्या नाम है एक का, धर्मेंद्र नाम है, ठीक है। अब आप उससे राय ले रहे हो, धर्मेंद्र से राय ले रहे हो, आप दोनों कंपटीशन की तैयारी करने गए, ठीक है। अब आपको चीजें याद नहीं हो रही, तो धर्मेंद्र आपको राय दे रही है
ऐसे बोल रहा है आपको कि आपको कोई भी चीज याद करनी है तो थिन, कि आप छोटा सा माइंड में मैप बना लो। थिन यानी पतला हो गया, मतलब छोटा छोटा माइंड में मैप बना के चीजों को याद रखो। धर्मेंद्र क्या राय दे रहा है कि अगर आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो मतलब माइंड में क्या बना लो, मैप बना लो चीजों का, तभी जाके आपको याद रह सकती है। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहे हैं वो धर्मेंद्र राय है और इनकी बुक क्या थी, द थिन मैन माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उद्यमिता के लेखक कौन है? भारत में उद्यमिता के लेखक कौन है? तो गाइज इसका सही आंसर होगा कलराज मिश्र, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन है? द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन है? सही आंसर होगा के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह। संयुक्त रूप से दोनों की पुस्तक का क्या नाम है, द एयर एक्ट 1981। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रही होगी, द एयर एक्ट 1989। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश तुम लौट आओ पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश तुम लौट आओ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ममता मेहरोत्रा। ममता मेहरोत्रा। देखो इसको ट्रिक कैसे लगाओगे कि जब ममता, देखो एक माँ होती है, ठीक है, उसको अपने बच्चों के लिए उसकी एक ममता होती है, ठीक है। अब जयप्रकाश उसका बच्चा है जो जॉब के लिए बाहर गया, अब माँ का मन लग रहा नहीं है और अब वो बोल रही है फोन करके कि जयप्रकाश तुम वापस लौट आओ, जयप्रकाश तुम वापस लौट आओ। ममता मतलब माँ की ममता होती है, ठीक है, और माँ क्या कर रही है, डेली रोती रहती है, रोत्रा, माँ रोती रहती है क्योंकि उसके बच्चे के लिए उसकी ममता है और उसको बोल रही है बार बार फोन करके कि जयप्रकाश तुम लौट आओ। उसके बच्चे का क्या नाम है, जयप्रकाश है। इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो माइंड में। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीना ढूंढा तीन पाइया, जीना ढूंढा तीन पाइया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ओपी सिंह, यानी ऑप्शन सी। अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि एक दोस्त था, ठीक है, अब वो दूसरे दोस्त को बोलता है कि आपको वो चीज़ ढूंढ के लानी है, कहीं पे भेज दिया ऑफिस में यहाँ पे और बोला कि आपको कोई किसी चीज़ के लिए बोल दिया कि आपको ढूंढ के लानी है। अब वो आके बोल रहा है कि मैं जीना ढूंढा, जिसको ढूंढने गया वो तो मिला नहीं और मेरे को 3 और मिल गई वहाँ पे चीज़ें, ठीक है, 3 और मिल गई। अब वो दोस्त उसको बोल रहा है, ओ भाई तू क्या कर रहा है, पी, अभी यार वो दोस्त इसको बोल रहा है कि तू क्या पी रखा है क्या, ओ तू पी रखा है के, क्या बोला, ओ तू पी रखा है के। इसका मतलब क्या होगा, जीना ढूंढा 3 पाइया। ये दोस्त इसको बोला कि मैं जीना ढूंढना गया और कितना मिला मुंडा, 3 मिला। तो बोल रहा है कि भाई ओपी, ओ भाई तू पी रखा है के। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये आपके पास पोस्टर है, ये ओम प्रकाश सिंह, ओपी सिंह मतलब ओम प्रकाश सिंह, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, जीना ढूंढा 3 पाइया। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मोदी अगेन के लेखक कौन है? पुस्तक मोदी अगेन के लेखक कौन है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ऐसे भी याद होगी क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आती हुई रहती है और इसको सब डिस्कस भी करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अब्बास मालदीहार, यानी ऑप्शन बी। अब आपको पता होना चाहिए मोदी अगेन, कि मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, मोदी अगेन मतलब दोबारा आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनका अभ्यास अच्छा है, उनको लोकतंत्र के बारे में अच्छा अभ्यास है, नॉलेज है, चीज़ों की उनके बारे में समझ है, तभी जाके उनको वापस से प्रधानमंत्री बनाया गया है। मतलब मोदी अगेन आए क्योंकि उनको अभ्यास है। तो आप ऐसे टिक लगा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, मोदी अभ्यास का पुस्तक का पोस्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा तौलीन सिंह, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सदगुरु पाटिल मायाभूषण नागवेकर, यानी ऑप्शन सी। इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, कौन इसका आंसर? आंसर होगा सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर। आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेंड्स एंड प्लान्स के लेखक कौन है? दोबारा से ध्यान से सुनिए पुस्तक का नाम, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेंड्स एंड प्लान्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रस्किन बॉन्ड।
मैंने आपको पहले बोला रस्किन बॉन्ड की कोई भी पुस्तक को आपको अच्छे से कवर करनी है, अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, और अभी मैंने पहले भी कवर करवाई है। द ब्लू अम्ब्रेला किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बोमदेवरा चंद्र बदन, यानी ऑप्शन बी। इसको भी अपन ट्रिक से कवर करते हैं। देखो, फियर ऑफ गॉड, कि फियर एंड डरना, उसको डर लग रहा है कि मैं कहीं गॉड के पास नहीं चला जाऊं। अब भैया उसको डर लग रहा गॉड के पास जाने का, तो डर इसलिए लग रहा है कि गॉड के पास आदमी कब जाता है आपको पता है? जब आदमी की डेथ हो जाती है तभी जाके वो गॉड के पास जाता है। तो इसका मतलब उसको मरने का डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने बोमदेवरा, ठीक है, उसने क्या देखा? बॉम्ब देख लिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बॉम्ब देख लिया, उसके नीचे बॉम्ब धरा है, देवरा मतलब बॉम्ब देवरा, कि बॉम्ब धरा है मतलब रखा है, उसके नीचे बॉम्ब रखा है। अब उसको डर लग रहा है कि फियर ऑफ गॉड, कि मैं कहीं गॉड के पास नहीं पहुंच जाऊं। ये आपकी ट्रिक हो चुकी है और अच्छे से याद भी हो चुकी होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ इन इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ इन इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव, ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रही है पुस्तक जग्गी वासुदेव की पुस्तक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकबाल पुस्तक के लेखक कौन है? द इकबाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जेके रोलिंग, यानी ऑप्शन बी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वो जेके रोलिंग की दो पुस्तकें हैं। एक तो हो गई द इकबाल और नेक्स्ट हो गई हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एग्जाम की दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बार बार पूछा भी जाता है और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। वैसे दोनों पुस्तकों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? उम्मीद करता हूँ आपको वैसे भी याद होगा। सही आंसर क्या होगा? मलाला यूसुफजई, यानी ऑप्शन ए। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है वो मलाला यूसुफजई है और ये पाकिस्तान की है, और इसको 2014 में पाकिस्तान के नोबेल शांति पुरस्कार से इसको सम्मानित किया जा चुका है। और इसी साल भारत के कैलाश सत्यार्थी को 2014 में संयुक्त रूप से दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छे से याद रखना है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। और कहाँ की है ये भी पूछा जाता है, पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अमीश त्रिपाठी, यानी ऑप्शन सी। जब भी आपके पास जो भी पुस्तकें आती है गॉड के ऊपर रहे तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि वो सभी पुस्तकें किसकी होती है? अमीश त्रिपाठी की। ये देखो आपके पास जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं वो अमीश त्रिपाठी हैं और उनकी पुस्तकें हैं सुहेलदेव। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहे हैं इमेज में वो सुहेलदेव है। और भी इसकी अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो देख लीजिए। देखो ये राम, सीता, रावण और क्या हो गया नाग्स, इस टाइप की पुस्तकें किसकी होती है? जो अमीश त्रिपाठी की होती है। ये पुस्तकें भी आपको याद रखनी है। इसके श्री चला रखा है इन्होंने, राम, सीता, रावण, और भी बहुत सारी है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पुस्तकें उठाई है ताकि आप आइडिया लगा सको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, मगधनामा पुस्तक के लेखक कौन है? मगधनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा कुमार निर्मलेंद्र, निर्मलेंदु, कुमार निर्मलेंदु, यानी इस मगधनामा पुस्तक के लेखक है। ये जो देखो आपकी इमेज में दिखाई दे रहे होंगे जो कुमार निर्मलेंदु, ये पुस्तक के क्या है? लेखक है, और मगधनामा पुस्तक का ये पोस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, यानी ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए उर्जित पटेल भारत के 24वें नंबर के गवर्नर थे, और इनका कार्यकाल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 2016 से लेके 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है। इस क्वेश्चन से आपको 3 नॉलेज मिलती है। ये जो आप इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? उर्जित पटेल है, और पुस्तक का क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता, यानी ऑप्शन सी। ये जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहे हैं जो पुस्तक, ये इस पुस्तक का पोस्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो गाइस इसका सही आंसर होगा आरसी भार्गव, यानी ऑप्शन ए। आरसी भार्गव ही गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये जो आप इमेज में दिखाई दे रहे हैं वो आपको इस पुस्तक का पोस्टर है, तो आपको अच्छे से माइंड में याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रूपा श्री कुमार व ए के श्री कुमार, यानी ऑप्शन बी। इन दोनों के संयुक्त रूप से पुस्तक है और उसका नाम अच्छे से याद रखना आपको, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड इसकी पुस्तक है। और ये आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, और ये जो भी आपने सोल्जर है और उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह इमेज में दिखाई दे रही होंगे आपको, आरपीएन सिंह है और इनकी पुस्तकें हैं पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पुस्तक देख लीजिए, द ग्रेटेस्ट फोल्क रेस ऑफ बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नलिन वर्मा, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको आंसर वैसे सभी को पता होगा, तो आप खुद से गेस कीजिए क्या आंसर का। तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद, यानी ऑप्शन बी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है और इनकी जो पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बुलेंस एंड ट्रिम्प द मोदी ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा राहुल अग्रवाल एवं भारती प्रधान, यानी ऑप्शन ए। राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान ने संयुक्त रूप से टर्बुलेंस एंड ट्रिम्प द मोदी ईयर पुस्तक लिखी है। ये देखो आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे, ये इस पुस्तक का लोगो है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रॉब स्मिथ। रॉब स्मिथ, यानी ऑप्शन बी। देखो आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट किसकी है? रॉब स्मिथ, और इसका ये पोस्टर है, एक क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत करकरे ए डाइटर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? हेमंत करकरे ए डाउटर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जूही करकरे, यानी ऑप्शन डी। देखो हेमंत करकरे और जूही करकरे में करकरे की साउंड सेम मिल रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क फियर ईरी सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? डार्क फियर ईरी सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सरुनाम फंक्शनिस। सरुनाम फंक्शनिस, यानी ऑप्शन ए। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, डार्क फियर ईयर सिटीज की पुस्तक का लोगो है और इसका लेखक कौन है? सरुनाम फंक्शनिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर फ्रॉम दी विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द डॉक्टर फ्रॉम दी विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा सुधा मूर्ति, यानी ऑप्शन बी। इमेज में दिखाई दे रही है आपको सुधा मूर्ति की पुस्तक है द डॉटर फ्रॉम विशिंग ट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड इकोनॉमिक्स फॉर दी टाइम्स, सॉरी गाइस दोबारा देखिए, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अभिजीत बनर्जी एंड एस्टर डफलो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, और संयुक्त रूप से दोनों ने पुस्तक लिखी है अभिजीत बनर्जी और एस्टर डफलो ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा फकीर हसन, यानी ऑप्शन ए। आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, ये इसका पुस्तक का स्लोगन है, यानी पोस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द इन्फिनाइट गेम हाउ ग्रेट बिजनेसेज पुस्तक के लेखक कौन है? द इग्नाइट गेम हाउ ग्रेट बिजनेसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सिमोन सिनेक, यानी ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मनीष सिसोदिया। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया हैं। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और ये कौन हो गए? प्रणब मुखर्जी। और इन्होंने पुस्तक को लॉन्च किया था। लेखक कौन है? मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा एन चंद्रशेखरन एवं रूपा पुरुषोत्तम, यानी ऑप्शन डी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है। देखो ये हो गया रूपा पुरुषोत्तम, ठीक है, और सॉरी रूपा पुरुषोत्तम और एन चंद्रशेखरन। और इसका विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल नेशन का 20 अक्टूबर 2019 को विमोचन किया है। और संयुक्त रूप से 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मैथ्यू मैकनागे, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सोरो बियॉन्ड ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए सोरो बियॉन्ड ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पीटर हैंडके, यानी ऑप्शन ए। अब आपको बताना है कि पीटर हैंडके कौन थे, और इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। और कमेंट में जो इतनी भी आपको डिटेल आती है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंट एंड ब्रिटिश आर्क इविस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा कल्याण कुमार डे, यानी ऑप्शन बी। कल्याण कुमार डे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंट एंड ब्रिटिश आर्का इवस पुस्तक लिखी गई है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा इस पुस्तक का पोस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसका सही आंसर होगा पारो आनंद, यानी ऑप्शन बी। आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, ये है पारो आनंद। और इसकी पुस्तक का ये लोगो है, क्या नाम उसका? बीइंग गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पॉइंट माई लास्ट रेड, हु पॉइंटेड माई लास्ट रेड पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आपको पहले भी कवर करवा दिया, ये दोबारा रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? श्री अय्यर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पुस्तक के लेखक कौन है? ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र बी एलेकर, राजेंद्र बी एलेकर, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पुस्तक का आपके पास पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो गया विक्रम संपत, यानी ऑप्शन डी। विक्रम संपत ने ही सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट पुस्तक लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? जतिन प्रांजपे और आनंद वसु, यानी ऑप्शन सी। दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी थी। और ये आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी क्रिकेट द्रोण पुस्तक। और जतिन प्रांजपे इसके क्या हो गए? लेखक हो गए। और साथ में कौन? आनंद वसु। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रवीश कुमार, जो कि एक भारतीय पत्रकार है और एक फेमस पत्रकार है। इसलिए इसकी बुक एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बोल रहा हूँ अच्छे से याद रखना है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन किसकी है? रवीश कुमार। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, वो रवीश कुमार है। इस पुस्तक का ये पोस्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों चोटे पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों चोटे पुस्तक के लेखक हो गए सलमान रुश्दी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलमान रुश्दी की जो भी बुकें हैं एग्जाम में रिपीट होती रहती है, तो आपको ये भी याद रखनी है। हाल ही में जो इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्यों चोटे। सलमान रुश्दी की और भी पुस्तकें हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे जोसेफ एटन हो गई, ठीक है, और मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया, तो जिसमें मिडनाइट चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जाम में बार बार आती रहती है, तो अच्छे से याद
करनी है आपको। ये तीनों बुक दे रखी है आपको, तीनों को अच्छे से कवर करना है। और ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं वही क्या है, सलमान रुश्दी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन है। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अब्दुल मन्नान, यानी ऑप्शन बी। आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी बिहाइंड द मास्क जो पुस्तक है, इसका ये पोस्टर है और इसके लेखक कौन है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है। रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है, सुब्रमण्यम स्वामी, यानी ऑप्शन सी। आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे, ये है सुब्रमण्यम स्वामी और पुस्तक का क्या नाम है, रिसेट रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमी लीगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक लाइक ए मॉक पुस्तक के लेखक कौन है, तो थिंक लाइक ए मॉक पुस्तक के लेखक हो गए जे सेट्टी, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्च्यून टर्न्स द क्वार्टेट दैट स्पून इंडिया टू ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आदित्य भूषण और सचिन बजाज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लास्ट फ्रंटियर पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियाज लास्ट फ्रंटियर पुस्तक के लेखक हैं राघवेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन बी। आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी पुस्तक का पोस्टर, तो आपको याद रखना किसकी है, राघवेंद्र सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक हो गई करण जौहर की। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है करण जौहर के ऊपर पुस्तक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम पुस्तक का, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं आपको, यही करण जौहर है और पुस्तक आपको ये दिखाई दे रही है, इस पुस्तक का ये पोस्टर है। और भी करण जौहर की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा क्लाउड अर्पी। क्लाउड अर्पी ही द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत के पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा गौरी खान। गौरी खान जो कि शाहरुख खान की वाइफ है, उसकी पत्नी है। नेक्स्ट जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, इस फोटो में दिखाई दे रही है, वही गौरी खान है और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, माई लाइफ डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद उपनिषद अक्षर यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा गुलाब कोठारी, यानी ऑप्शन सी। गुलाब कोठारी कौन है, आपको कमेंट में बताना है गुलाब कोठारी कहाँ के हैं और ये किस पद पे सेवानिवृत्त भी। ये आपको इमेज में पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पुस्तक का ये पोस्टर है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक हो गए भालचंद्र मुंगेकर। भालचंद्र मुंगेकर माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका ये पोस्टर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। लीगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हो गए सविता छाबड़ा, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल, यानी ऑप्शन बी। प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा लिखी गई है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर कम बैक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रसूता डोगरा, यानी ऑप्शन बी। चंद्रसूता डोगरा के द्वारा ही मिसिंग एन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर कम बैक पुस्तक लिखी गई है। यह आप इमेज में दिखाई दे रही होगी, इस पुस्तक का ये क्या है, पोस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनराइटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपुल के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा गिरीश कुबेर, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर अच्छे से कमेंट में करके बताना है। आप रस्किन बॉन्ड के बारे में जितनी भी नॉलेज जानते हो, जितनी भी इसकी पुस्तकें हैं, उसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताओगे। मैं प्रत्येक का कमेंट चेक करूंगा, तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों में से का आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर करना।
और मैं अब प्रत्येक टॉपिक पर 2020 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी टॉपिक है उन सबको कवर करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आ जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।